अगर मैं आपसे कहूं कि 18% टैरिफ की धमकी देने वाला देश कुछ ही हफ्तों में 0% टैरिफ पर बात करने को तैयार हो गया, तो क्या आप मानेंगे? क्या यह कूटनीतिक दबाव था या बैकफुट पर आई महाशक्ति की रणनीतिक मजबूरी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरी कहानी में भारत ने गेम पलट दिया? आज की इस डीप एनालिसिस में आपको मिलने वाले हैं 10 ऐसे पावरफुल पॉइंट्स जो समझाएंगे कैसे 18% टैरिफ की धमकी दी गई, भारत ने जवाब क्यों नहीं दिया, अमेरिकी कंपनियां कैसे फंसी, डॉलर की पकड़ क्यों ढीली पड़ रही है, ब्रिक्स की ताकत कैसे बढ़ रही है और आखिर क्यों 0% टैरिफ पर बातचीत की पेशकश अचानक सामने आई। वीडियो के बीच में मैं आपको वो मोड़ बताऊंगा जहां पूरा खेल बदल गया, इसलिए अंत तक जरूर देखें। अगर आप ऐसे ही पावरफुल जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब शुरू करते हैं इस महासंग्राम की असली कहानी। पहला पॉइंट, 18% टैरिफ की असली रणनीति। जब डोनाल्ड ट्रंप ने आक्रामक व्यापार नीति अपनाई तो उनका मकसद साफ था, ट्रेड डेफिसिट कम करना और अमेरिका फर्स्ट को आर्थिक ताकत में बदलना। भारत एक बड़ा बाजार है, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और टेक, फार्मा व मैन्युफैक्चरिंग में मजबूत खिलाड़ी है। ऐसे में ऊंचा टैरिफ दबाव बनाने का टूल था। दूसरा पॉइंट, भारत की रणनीतिक चुप्पी। ध्यान दीजिए, भारत ने न तो सार्वजनिक रूप से तीखा बयान दिया, न ही तुरंत जवाबी टैरिफ लगाया। ये चुप्पी कमजोरी नहीं थी, ये समय खरीदने की चाल थी। भारत ने अंदर ही अंदर अपने विकल्प मजबूत करने शुरू कर दिए, ऊर्जा, भुगतान प्रणाली और बहुपक्षीय मंचों पर गठजोड़। तीसरा पॉइंट, अमेरिकी बाजार पर उल्टा असर। जब टैरिफ बढ़ता है तो कीमतें बढ़ती हैं। कई अमेरिकी कंपनियां जो भारतीय सप्लाई चेन पर निर्भर थीं, उनकी लागत बढ़ गई। उपभोक्ताओं पर महंगाई का दबाव आया। सवाल उठने लगे, क्या यह नीति घरेलू अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है? यहीं से कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। चौथा पॉइंट, रूस से बढ़ता ऊर्जा व्यापार। भारत ने वैश्विक परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए रूस से रियायती दर पर तेल आयात बढ़ाया। इससे ऊर्जा लागत नियंत्रित रही और डॉलर पर निर्भरता कुछ हद तक कम हुई। यह कदम सिर्फ व्यापार नहीं था, यह एक रणनीतिक संकेत था कि भारत विकल्प खोज सकता है। पांचवा पॉइंट, डॉलर की घटती पकड़। कई देश अब स्थानीय मुद्रा में व्यापार की दिशा में बढ़ रहे हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार धीरे धीरे डॉलर से बाहर जाता है तो यह अमेरिका की आर्थिक ताकत पर सीधा असर डाल सकता है। भारत इस बदलाव को सावधानी से लेकिन लगातार आगे बढ़ा रहा है। अगर आप यहां तक समझ पा रहे हैं कि मामला सिर्फ टैरिफ का नहीं है तो कमेंट में लिखिए गेम चेंज। छठा पॉइंट, ब्रिक्स और वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था। ब्रिक्स मंच पर नई वित्तीय संरचनाओं और सहयोग की चर्चा तेज हुई। ये किसी एक देश के खिलाफ कदम नहीं, बल्कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ता संकेत है और भारत इस मंच पर एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। सातवां पॉइंट, 0% टैरिफ की अचानक पेशकश। जब घरेलू दबाव, कंपनियों का लॉबिंग और रणनीतिक समीकरण बदले, तब 0% टैरिफ पर बातचीत की बात सामने आई। ये सिर्फ रियायत नहीं, बल्कि संतुलन खोजने की कोशिश थी। सवाल है, क्या यह जीत थी या समझौता? जवाब सीधा नहीं है। आठवां पॉइंट, आने वाले शिखर सम्मेलन। रक्षा, सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी सहयोग पर संभावित समझौते चर्चा में हैं। अगर ये डील आगे बढ़ती है तो दोनों देशों के रिश्ते नए स्तर पर जा सकते हैं। व्यापारिक तनाव रणनीतिक साझेदारी में बदल सकता है। नौवां पॉइंट, वैश्विक दक्षिण की आवाज। भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देश भारत को संतुलित नेतृत्व के रूप में देखते हैं। ये छवि अचानक नहीं बनी, ये संतुलित कूटनीति का परिणाम है। 10वां और सबसे अहम पॉइंट, असली गेम क्या है? ये लड़ाई कौन झुका की नहीं है, ये इस बात की है कि कौन बदलती दुनिया को बेहतर समझ रहा है। अमेरिका अपनी आर्थिक शक्ति को बनाए रखना चाहता है, भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को। जब दो बड़े खिलाड़ी टकराते हैं तो अंततः समझौता ही रास्ता बनता है, लेकिन शर्तों के साथ। अब आप खुद सोचिए, अगर 18% की धमकी से 0% की बातचीत तक पहुंचना पड़ा तो शक्ति संतुलन में कुछ तो बदला है और यही बदलाव आने वाले वर्षों में वैश्विक व्यवस्था की दिशा तय कर सकता है। अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें। क्या यह भारत की रणनीतिक जीत है या संतुलित कूटनीति? और ऐसे ही हाई वैल्यू जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए चैनल